These are wing, these are wing. Here, wing. These are not wing. Not wing. This I will explain a little later. ना? For the time being, just keep it. ठीक है ना? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? मैं बताता हूँ, अभी पूछेंगे आप. Now suppose I give you malonite to you, you know. I will take a sample from here and give it to you. See, while field work you have to take oriented sample, sir. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक सैंपल उठा के मैं आपको देता हूँ. You see, I am taking a malonite sample and I am giving to you. अब देखो मैं यहीं से लिया सैंपल, इधर से लिया, लेकिन मैं क्या देखेगा, आपको देखेगा इधर ऐसे ऐसे ग्रेन देखेंगे ना, ऐसे कम क्लास टू हियर ना, ऐसे ऐसे. ये सरफेस में क्या देखेगा, ये सरफेस में क्या देखेगा, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. तो अंडरस्टैंड दिस पार्ट. नाउ सी, these are S, these are C. अंडरस्टैंड. तो आपको ये सरफेस में ये सी फैब्रिक, यू नो. हाँ, टेल मी. See, ये जो which are S for the quartz, C for that shear plane. This is the shear boundary. One which is developed parallel to that is called a shear plane, parallel to shear plane. So these are marked by mica. Here these are marked by oblique quartz grains. So quartz grains are called S. S improves transverse hysteresis. So in the rock, you know, you will get a hysteresis plane line. And these are, you know, shear plane. That's some German name, you know. Sisal mein it is called C, abbreviated as C. Shear plane, parallel to shear plane is. Understood? No? That is why the name came SC fabric. Now what I am asking, you know, how these two surfaces will be seen. Follow my point, na? So this surface they will get these things. On this face you see, the C planes or the C fabric, you know, will be appear like bands of the. So these are called C planes or myelonitic foliation. मैं तो यहाँ स्लो जाऊँगा इधर. It sets to mind, you know, myelonitic foliation. अब देखो, ये सब कैसे डिजाइन है, ऐसे निकलेंगे ना, ऐसे इस करके ऐसे. There cannot be single plane. So many planes will be appearing like this. So understood ना? Now कोई सी फैब्रिक इधर कैसे लगेगा, ये सरफेस पे सी कुछ नहीं लगेगा. दिस इटसेल्फ इज सी ना, दिस इटसेल्फ इज सी ना, shear plane. तो ये बेंडिंग, दिस बेंडिंग्स व्हिच यू आर सीइंग हियर, इट विल नॉट अपीयर हियर बिकॉज़ दिस बेंड इटसेल्फ इज सी. समझा कि नहीं समझा? नाउ एस बेंड कैसे अपीयर करेगा, एस प्लेन्स ऐसे एस है ना, छोटे छोटे क्वार्ट्ज ग्रेन है. Small quartz grains are occurring like this here. These quartz grains, how they will appear here? How they will appear here? Understand? मैं दिखाऊंगा, एक दिन तो समझना क्या है. आप देखो, ये जो पीस है ना, ऐसे पीस, ठीक है. वे क्वार्ट्ज ग्रेन किधर, ऐसे क्वार्ट्ज ग्रेन्स, ऐसे क्वार्ट्ज ग्रेन्स हो बैठे, ऐसे बैठे, ऐसे. ये क्वार्ट्ज ग्रेन को मैं देखना चाहता हूँ इधर, ये सब वो कैसे लगेगा. देखो आप, ये यूं जाएगा ना, यूं जाके यहाँ पॉइंट आउट हो जाएगा. तो कैसे लगेगा वो, ड्रॉ करके दिखाओ. विल इट बी एलिप्टिकल, सर्कुलर, कैसे लगेगा? सर्कुलर लगेगा. कैसे सर्कुलर लगेगा? The grain itself is elliptical, you know. ये तो
जो क्वार्ट्ज ग्रेन जो डेवलप किया है ना, क्वार्ट्ज इनिशियल तो क्वार्ट्ज स्मॉल क्वार्ट्ज ग्रेन्स वर नॉट देयर, दे आर डेवलपिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यू टू shearing, ये डायनामिक क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, न्यू ग्रेन्स आर डेवलपिंग, दोज ग्रेन्स आर एलिप्सोइडल इन नेचर। जैसे आपको ये स्ट्रेन एलिप्स देखा है, कहाँ डायमेंशन में एलिप्सॉइड बनेगा ना, एक एलिप्सॉइड होगा ना, वो एलिप्सॉइड का ये लॉन्ग एक्सिस है ना, लॉन्ग एक्सिस ये है, शॉर्ट एक्सिस ये है, ये लॉन्ग एक्सिस, ये शॉर्ट एक्सिस, इंटरमीडिएट एक्सिस नीचे है, लॉन्ग एक्सिस ऐसा, शॉर्ट एक्सिस ऐसा, इंटरमीडिएट एक्सिस नीचे है ना। तो ये चीज को मैं यहाँ देखना चाहता हूँ, कैसे नजर आएगा? नहीं समझ में आया? एलिप्टिकल और सर्कुलर, एलिप्टिकल आएगा। तो कैसे नजर आएगा बताओ आपको? वो सब ऐसे ऐसे नजर आएंगे, ऐसे ऐसे। देखो आप यहाँ तो ओब्लिक नजर आते थे, ये ओब्लिक नजर नहीं आएंगे, वो स्ट्रेट ऐसे आएंगे, एलिप्टिकल बट स्ट्रेट। ये समझने के बाद समझता कि नहीं समझता बताओ? यहाँ ऐसे ही नजर आएंगे। तो ये तो फोलिएशन प्लेन है, फोलिएशन प्लेन के ऊपर एक क्वार्ट्ज ग्रेन से बैठा रहेंगे, इधर क्वार्ट्ज प्लेन, इधर क्वार्ट्ज प्लेन। So there, you know, this plane, long axis and ये जो long axis है, वो parallel to this, right? वो ऐसे oblique नहीं होगा। यहाँ कैसे देखते थे oblique होके? ये थोड़ा समझो कि ऐसे देखो आप, इसके अंदर आप छोटे-छोटे ग्रेन सब रख दो इधर 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 इधर। यहाँ तो ऐसे oblique है, ये ग्रेन को आप यहाँ देख रहे हैं, इसका प्रोजेक्शन है, तो यूँ आएगा, ऐसे आएगा, oblique नहीं होगा, ऐसे आएगा, समझा ना? वो फिर इधर कैसे आएगा ये समझने का आपको। इधर तो ऐसे ओब्लिक आप देख रहे हैं, ऐसे एस डब्ल्यू बोल दिया। यहाँ जब आप देखेंगे वो तो सीधा आया, इधर कैसे देखेगा? इधर कैसे आएगा? will be circular or elliptical? Grain edge becomes elliptical ना, so it will be elliptical. तो वो ऐसे आएगा ना। अब देखो जरा समझो, समझने के बाद तो काट रहे हैं ना आप, तो ऐसे के एलिप्टिकल ग्रेन को अब यूं काट रहा है, तो वो एलिप्स नजर आएगा ना, बट दिस विल बी, वो ओब्लिक नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल मतलब, ठीक है? इधर वही भी होगा, एलिप्स होगा, बट अरे यहाँ तक आप कैसे ओब्लिक वगैरह है, 3 different faces, 3 different orientations, ये आपको समझना है। अंदर में एक ही ग्रेन है, but when you are looking from different angle, you know they are appearing different. ये है तो एलिप्टिकल है, अभी मैं बताऊंगा, उसको मैं बताता हूँ कौन सा एक्सिस है वो। आप इधर ही पढ़ा है, एक ग्रेन पढ़ा है ऐसा, लॉन्ग एक्सिस ये है, शॉर्ट एक्सिस ये है, इंटरमीडिएट एक्सिस यही है, दैट इज हाउ द ग्रेन इज डिफाइंड ना। वो ग्रेन को आप इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट आर दोस एक्सिस इन देम। है तो एलिप्टिकल, बट ऑल आर नॉट इक्वली एलिप्टिकल। ये आप समझ जाएंगे तो ट्रांसफर से समझ में आएगा, नहीं तो बस छोड़ देंगे। दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट, यू नो। आप एक समझ लेना, एक छोटा सा एलिप्टिकल ग्रेन है, यू नो, मछली ऐसा है इधर, वो मछली को इधर भी देख रहा है, ये तो एलिप्टिकल है, तो आप किसको देख रहा है? ये जो एलिप्स बन रहा है, आप ये वाला को देख रहा है, ये वाला को देख रहा है, इधर जो आप देख रहा है, तो आप इसको ऐसे काटना है ना, इसको देख रहा है, इसको देख रहा है, किसको देख रहा है आप मेरे को बता रहा। 3 एक्सिस है एलिप्सॉइड का, एक है लंबा एक्सिस y इज इंटरमीडिएट, z इज द स्पिनिंग मोमेंट। तो आप ऐसे पढ़ा, x ऐसा है, y आपका इंटरमीडिएट वाला वर्टिकल है, z इज द हॉरिजॉन्टल शॉर्टेस्ट। आप डिफरेंट सेक्शन देख रहा है, तो कौन सा एक्सिस को आप देख रहे हैं? आप एलिप्सॉइडल ग्रेन होगा तो
ये सेक्शन भी एलिप्स से आएगा, ये सेक्शन भी एलिप्स से आएगा, ये सेक्शन भी एलिप्स से आएगा, बट दे कंटेन डिफरेंट एक्सिस। Y is the intermediate, Z is the minor, X is the major। आपको ये देखना है। अभी आप समझे कि नहीं समझे, मैं बताऊंगी क्यों एलिप्स नजर आ रहे हैं डिफरेंट सेक्शन। ये तो पहले अंडरस्टैंड करने के बाद इधर ही है। एक एलिप्सॉइड का दो सर्कुलर सेक्शन भी है, कोई भी एलिप्सॉइड का देयर आर टू सर्कुलर सेक्शन। वो मैं धीरे पीछे आऊं, इधर वो सर्कुलर सेक्शन देखिए, बट अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। आप समझ लो दीज आर एलिप्सॉइडल सेक्शन। अब मैं थोड़ा बढ़ा के देखता हूं। अब इस डस्टर देखो, आप डस्टर का दिस इज एक्स ना, सबसे बड़ा सेक्शन एक्स। वाई इसको जेड पकड़ते हैं, जेड। ये जो एक्स है ये वाई है, समझेगी? अब भी थोड़ा ये कंफ्यूज करेगा थोड़ा। एक एलिप्स केस का अन्य दोनों पकड़ने का। अब समझो ये एक्स है, ये है आपका जेड, छोटा वाला जेड है, ये है वाई। अभी तो ये क्लियरली एलिप्सॉइड, ये ऊपर वाला सेक्शन ये कैसे अरेंज है? वो ऐसे अरेंज है, आप देखो, सबसे लंबा एंड सबसे छोटा, ऊपर वाला सेक्शन। ऊपर वाला सेक्शन में सबसे लंबा सबसे छोटा, ऐसे, ठीक है ना? अभी आप ये सेक्शन को जा रहे हो, वो कैसे देखोगे आप बताओ? किसको देखोगे? मीडियम वाई देखोगे, जेड देखोगे, लेकिन ये सेक्शन जब देखोगे एक्स देखोगे, और किसको देखोगे? वाई देखोगे। आप ये तरह समझो। तो यहाँ एलिप्सॉइडल है और हुई सेक्शन, यहाँ एलिप्सॉइडल है हुई सेक्शन, यहाँ भी एलिप्सॉइडल है हुई सेक्शन। दिस यू कैन अंडरस्टैंड। मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ा ड्राइंग में गड़बड़ आ गया, मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ जैसा है, आप देखो एक्स है, ये एक्स आ गया, ये जेड आ गया। टॉप पार्ट में बात कर रहा हूँ, ऐसा ये एक्स है, ये जेड टॉप का, ठीक है ना? ऐसे ये वाला कैसा होगा? ये साइड आप देख रहे हैं ना, यह कैसे होगा बताओ? हाँ सॉरी, तो ऐसे होगा, एक्स होगा, वाई होगा। अब देखो ये एलिप्सॉइडल है, लेकिन एक्स वाई के लिए इधर कैसे होगा? इधर होगा, ऐसे आएगा, मालूम है? वाई ऐसे आएगा, वाई डिफरेंट सेक्शन आएगा। अब देखो थोड़ा ठीक है कि नहीं है? मैंने गलत किया, आप देखो थोड़ा गलत हो गया। हाँ इसमें क्या हो गया? एक्स जेड ना, ठीक है। इसमें जो आएगा ये वाले में लंबा, आप देखो बता रहा हूँ। इसमें it should be x and y, it should be x, it should be x, sorry, x and y, है ना? ये किधर होगा? ये क्या होगा? ये होगा y, ऐसे y है, x and y, ये x and y, तो कुछ कॉम्बिनेशन होगा बचा है। y z, yes, y z, ऐसे काटोगे ना, ऐसे
से आप काट रहे हैं ना, ऐसा ए से काटोगे तो ये होगा y, ये होगा z। ठीक, यहाँ आप ए से काट रहे हो, ये होगा ऐसे आप काटोगे, ऐसे काट रहे हो ना, एक्स तो नहीं आएगा, यहाँ आएगा y ऊपर वाला y आएगा एंड z, ऐसा आएगा। अब चल समझो, अब ये सेक्शन को लेके y z आएगा, दोनों तरफ एक जगह में तो x हो जाएगा ना। 10 मिनट क्या, आप इसको a से काट रहे हो, ऐसे काट रहे हो, तो दिस साइड विल बी x, दिस साइड विल बी y। ये वाले को ऐसे काट रहे हो आप, दिस साइड विल बी y एंड दिस साइड विल बी z। नहीं हुआ? फिर ये समझाओ, unless you understand this part, then the next part will be different sections show different dimensions of the same ellipse। अब ऐसे करो, जो ओब्लिक थिंग को ना आप भूल जाए, आप एक एलिप्स ऐसा है जिसका ये x डायमेंशन है और ऐसा आप सीधा समझो, ये x है, ये z है, ये y, ठीक है ना, ऐसा है, x है, z है, y है। अब ऊपरी सब भूल जाओ, ऊपर में कौन सा देखोगे आप, x एंड z, इधर क्या देखोगे, x एंड y, इधर क्या देखोगे, यहाँ क्या y एंड z। दैट इज व्हाट आई जस्ट ओब्लिक भूल जाओ, ओब्लिक का ही ये इंस्टेड ऑफ seeing the principal plane, you are seeing oblique plane because this plane is oblique. That is how you understand. You just forget this is oblique, take straight करके ऊपर का होगा x and z, ये होगा y and x and ये होगा y and z, ऐसे होगा। नहीं समझा? आप ऐसे पकड़ो आप, ठीक है ना, ऊपर देखोगे तो क्या देखोगे, x z, ये साइड में क्या देखोगे, y एंड z, ये एक में क्या देखोगे, x एंड y। इस तरह हाँ नहीं, इतना मत, ऐसे मत करो, थोड़ा सा करो। तो आप ये सेक्शन, इंस्टेड ऑफ सीइंग दिस सेक्शन, यू आर सीइंग दिस, इंस्टेड ऑफ सीइंग दिस सेक्शन यू आर सीइंग ए ऐसे सेक्शन। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग में इसको ऐसे कर दिया, आपको ट्रू सेक्शन नहीं देखेगा, थोड़ा ओब्लिक सेक्शन देखेगा, ओब्लिक सेक्शन थोड़ा देखेगा, यही बात यही है। तो देयर आर डिफरेंट सेक्शंस, हाँ नाउ अभी तक ठीक है रे। इस सरफेस को आप देखो, दिस सरफेस, यहाँ दिस इज योर माइग्रेटिक सोल्यूशन, magnetic foliation, because it's a fabric parallel to the shear plane। अब जब ये सरफेस की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन, ये वही प्लेन यही है। तो ये प्लेन में आप देख रहे हैं x भी देख रहे हैं, y भी देख रहे हैं। सो माइग्नेटिक फोलिएशन के प्लेन के ऊपर आप लॉन्ग एक्सिस भी देख रहे हैं और इंटरमीडिएट एक्सिस देख रहे हैं, समझ इस पॉइंट। बट ये सेक्शन में आप तो x को देख नहीं रहा, x को देख नहीं रहा, यहाँ यू आर सीइंग इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट, यही है ना। तो माइग्नेटिक फोलिएशन प्लेन के ऊपर, सो ऑन द माइग्नेटिक फोलिएशन यू आर सीइंग x एंड y, ठीक है ना। इधर देख रहे हैं आप x z, इधर y z, ये x y। Now, parallel to this x, you know, this lineation develops.
इसका पर लिनिएशन दे दो x there is a lineation so where it is found on the myelolytic foliation इसका so this lineation is called stretching lineation तो स्ट्रेचिंग लिनिएशन के साथ एक एलिप्स का रिलेशन यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इधर स्ट्रेचिंग लिनिएशन बनेगा नहीं क्यों x इज नॉट देयर रिमेंबर हियर x इज देयर दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेचिंग ना आप एक एलिप्स बन रहा है तो क्वार्ट्ज ब्रेन इज डेवलपिंग यू नो इट इज अ लॉन्ग एक्सिस शॉर्ट एक्सिस इंटरमीडिएट एक्सिस maximum stretching maximum dimension is x so that x is exposed here so on this surface you will get the stretching lineation what is that surface shear plane surface or the myelolytic foliation so now this myeloid will look a very foliated rock you know this is the foliations these foliations are C planes you see highly foliated cystose rock on each cystosed surface you will get these lineations called stretching lineation इसका मैकेनिज्म समझा ना आप एक माइलोलिटिक रॉक उठाओगे ना ऐसे सपोज रेगुलर रॉक हाईली फोलिएटेड ऐसे पीस बाय पीस निकलेगा वेरी क्लोज स्पेस फोलिएशंस इस फोलिएशन प्लेन का ऊपर अब इस लिनिएशन मिलेगा इतना क्लोज स्पेस फोलिएशन विल नॉट फाइंड इन एनी अदर रॉक इफ इट इज नॉट अ माइलोनेट इतना लिनिएशन विल नॉट फाइंड इन एनी अदर रॉक इफ इट इज नॉट अ माइलोनेट so characteristics by observing you know that abundance of foliation just like it will book this and clear you want to go कुछ ना हाँ तो x z वाला जो प्लेन है x z वाला वहाँ पर भी लिनिएशन लगा वहाँ आपको क्या मिलेगा फैब्रिक मिल गया सुना इस दिखाओ s से फैब्रिक मिल गया यह दो एक तो c मिलेगा s मिलेगा ओब्लिक होके इसे रहेगा वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये इसके कैरेक्टर क्या है लाइन्स ओनली वन लाइन सो कैरेक्टरिस्टिक्स तो यू विल नॉट लूज ए माइलोनाइट यू नो इफ यू नो दिस थिंग माइलोनाइट तो आप लूज कर ही नहीं सकते हैं सपोज यू आर वर्किंग इन ए मेटामॉर्फिक टेरेन कितने किलोमीटर का बिलो क्या है मेटामॉर्फिक टेरेन है unlike other rocks you know सब मेटामॉर्फिक नीचे अम्फियोलाइट होगा एक माइका सिस्ट होगा या मार्बल होगा ये रॉक होंगे ना या ग्रेनुलाइट होंगे ना दे आर वेरी हार्ड रॉक्स एंड हाईली बेंडेड नाइसिक रॉक्स दे आर बट इफ यू फाइंड ए माइलोनाइट देयर इन दोज एरियाज you find certain contrast you know highly foliated even if it is a granite it is highly foliated granite में इतना तो close space foliation plane develop नहीं करता है but if it is a myeloid which is developed on a granite book जैसे निकल जाएगा and on the myeloid surface you will find so good lineation you know lines so you will not lose the myeloid से myeloid so soon you know if you know this definition the highly foliated rock possesses a large amount of strength highly foliated rock with strong stretching lineation that defines a myeloid alone ना now आपको stretching lineation मिल जाएगा तो भाई observing this stretching lineation you will say this is a strike slip dip slip or oblique slip just like your silicon sites अब देखो इसके बराबर वही है आप सिलिकॉन साइड देख रहा था ना फॉल्ट रॉक में सरफेस पे सिलिकॉन साइड यू टोल्ड ना सिलिकॉन साइड देख के आप बोलेंगे दिस इज स्ट्राइक स्लिप शियर जोन बट यहां क्या करके बताओ कि ये स्ट्राइक स्लिप शियर जोन स्ट्रेचिंग लिनिएशन ऑन द सरफेस समझा नहीं समझा दीस आर दोस जस्ट यू सी ए माइलोनेटिक प्लेन माइलोनेटिक सरफेस उसके ऊपर स्ट्रेचिंग लिनिएशन देखो एंड से हॉरिजॉन्टल है कि ओब्लिक है
So stretching lineations will tell you whether it is oblique sleeve, horizontal sleeve, normal sleeve, ये indicate करता है. So these are उसका ये बराबर इसका secant side. समझा कि नहीं समझा? टेक्टोनाइट मतलब कैसे टेक्टोनाइट? टेक्टोनाइट वेरी ओल्ड टर्म है. Is it a shear zone tectonite? Is it a normal folded terrain tectonite? If it is a shear zone tectonite, no difference. No difference. But if you outside shear zone tectonites can also cover that area. There you get lineations. Their lineations may be your fold axis lineation, intersectional lineations. Different types of lineations are there. But in a shear zone, these are stretching lineations. Strain ellipse इसको जो ellipse define करता है उसको. समझा ना मेरा बात? So, secant side and the stretching lineations are corresponding. But unfortunately, what happens, you know, ये जो ट्रांसलेशन आ जाता है ना, ये secant side को हिला देता है. Because the secant sides develop why? Because X is lying there, you know. X उसको control करता है. Understood? Because this plane is a XY plane, this plane is a XZ plane, this plane is a YZ plane. यहाँ X है, इसलिए that stretching lineation develops. But now if you add transpression to it, ये तो ऐसे आप shearing कर रहा है. तो अभी आप इसको press करें. Additionally, you have to press it. तो हिलाएगा इसको. तो strain ellipse को हिलाएगा ना वो. ये बात है. तो कैसे हिलाता है? You don't understand the point ना? So if you are just making like this, you know, if you are just making like this plane will be XZ plane, this plane will be XY plane, this plane will be YZ plane. Very fine. But if you press it, understood ना? That means you are shearing, gliding as well as pressing ना, transpression में. तो जो प्रेस कर रहे हैं उसके में क्या एलिप्स होगा ना? आटा ले जा, एक आटा ले ले, इसको ऐसे shear कर, वो आटा तो ऐसे लंबा हो जाएगा. ना अभी आप क्या कर रहे हैं? आटा को यूं भी कर रहा है, यूं भी कर रहा है. दोनों ये साइमल्टेनियसली वर्क डूइंग ना. सपोज आप आटा को लेके खाली प्रेस करते हैं, खाली प्रेस करते हैं, नो शियरिंग, ऐसे प्रेस करते हैं, आटा ऊपर उठ जाता ना ऐसा. लेकिन शियर करेंगे जब तो ऊपर उठ नहीं उठेगा ना. आप प्रेस कर नहीं रहा है, खाली शियर कर रहा है, ऐसे शियर कर रहा है. आटा क्यों ऊपर उठेगा? ऊपर नहीं उठेगा ना, उतना हाइट रहेगा उसका. इट विल रिमेन इन द सेम हाइट, यू नो. बट इफ यू प्रेस इट, हाइट बढ़ाएगा. बढ़ाएगा ना, हाइट बढ़ाएगा तो फिर गया ना सब चीज. What is the reason, you know? The reason is this. Just imagine a piece of duff, you know. आप जब प्रेस कर रहा है, इसका हाइट ग्रो कर रहा है. एलिप्स कैसे बन रहा है आप जब? तो शियर कर रहा है, उसका एलिप्स कैसे बन रहा है देखो? इसका हाइट नहीं बढ़ रहा है. जो शियर कर रहा है, हाइट इज नॉट ग्रोइंग. बट जब प्रेस कर रहा है, इसका हाइट इज ग्रोइंग. नाउ यू आर एडिंग टू एलिप्स. One is a non-growing ellipse, you know, only a tilted ellipse. Another one is a growing ellipse. दो ellipse तो बैठेगा नहीं सर, एक ही ellipse होगा. Some sort of hybrid, you know, hybrid type of ellipse बैठेगा वो. And that will tell you, is it a XY plane now? No. Is it a YZ plane now? Is it a XZ plane now? Suppose this is no longer a XY plane, तो stretching lineation बनेगा नहीं ना. So then transpression comes into picture. जब transpression आ जाता है, what happens to these lineations? As long as you are getting only simple shear, only slip, you know, you are very comfortable. But once the transpression comes, the material will start rising. अभी तक जो flat देख रहे थे, ये ऊपर उठेगा. ये एलिप्स को सोने नहीं देगा, इसको उठाएगा ऐसा.
all things will be disturbed, you know, and you will get a new strain ellipse, new ellipse. उसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है. So ये सब चले जाएंगे. ये horizontal lineation which you are telling, you know, as a mark of strike slips here, it may be there depending on how much you are pressing. So you are just थोड़ा सा प्रेस कर रहे हो, तो ये स्लाइड डिस्टर्ब नहीं करेगा. So you are sliding but pressing a very little. Material will not rise in a much. ठीक है, तब ठीक है. तो to what extent you should, you know, tolerate that horizontal lineation, you know, even with pressing. तो जब too much pressing, yeah, तब क्या होगा वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है ना. तभी ट्रांसलेशन का ऐसा है रेगुलर को डिफरेंट होगा. ज़्यादा देंगे ऐसे ऐसे ऐसे. हाँ, no. You want to learn that part? This angle is always acute angle. क्योंकि ये जो ellipse ऐसे पढ़ा रहेगा ना, ऐसे पढ़ा रहेगा, so this angle is always acute. That is why move on, move theta. Depending on how much shear strain, how much slip you are giving, the theta will decide. Yeah. So this will be always acute. Always acute. Gamma is equal to suppose 1. कितना होगा थीटा? 2 into half होगा ना, और 2 थीटा is equal to half. इसका half 45 डिग्री होगा. ये पूरा 45 डिग्री होगा तो ये 1 minus 2 हो जाएगा. तो थीटा will be something like that. 45 degree or 22 degree. So this is the relationship between gamma. If you want to know something, I will tell you in the next class. This is how this formula is designed in case of this. I can tell. Gamma is the shear strain, you know. Suppose ऐसा ब्लॉक है, आप इसको shearing कर रहा है, क्यों हो जाता है? This is gamma. कितना स्लिप हुआ? जैसे ये ब्लॉक है, आप कितना स्लिप कर दिया, वो गामा. यहाँ था, यहाँ चला गया, वो गामा. 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर. ऐसे. तो करेंगे तो मैं ये इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में डिराइव करूँगा, दिखाऊंगा आपको. ठीक है ना? तो अभी तक ट्रांसलेशन तक आया है, नेक्स्ट क्लास